हेलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एम के क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। आप बिग बैश लीग की बात करेंगे मेरे भाई। और मैच नंबर सेकंड मैच है कल का, मैच नंबर 2 सिडनी सिक्सर्स वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट्स के दरमियान, जो कि कल खेला जाएगा मेरे भाई। इसी टाइम पे कल मंडे के दिन 16 दिसंबर खेला जाएगा। कौन जीत सकता है, कैसा हो सकता है मैच, क्या जैकपॉट होगा? क्योंकि जैकपॉट के बहुत बड़े चांसेस हैं, क्योंकि अभी पहला मैच खत्म हुआ है और पहला मैच मेरे भाई वन साइड पर्थ स्कॉचर्स विन किया है। ट्रेड मिली अंडर तकरीबन 15-17 पैसे पर्थ से, जो है थोड़ा सा 70 पैसे के करीब रेट आया पर्थ का, लेकिन इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं मिली, तो वन साइड मैच ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन मेरे भाई कल का एक बड़ा मैच है। एक तरफ है मेलबर्न रेनिगेट्स, जो कि बहुत बहुत हॉट फेवरेट काउंट की जा रही है फाइनल खेलने के लिए, क्योंकि इनका स्क्वाड चेंज है, बहुत सारी चीज़ें चेंज है। दूसरी तरफ सिडनी सिक्सर्स, जो हमेशा हर सीजन में डोमिनेट करती है, ये जिनका कॉम्बिनेशन हमेशा बेस्ट रहा है मेरे भाई, और अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, और ऐसे ग्राउंड पे खेल रही है जहां पे बड़ी क्लोज और बड़े बड़े जैकपॉट हमें मेरे मैचेस देखने को मिले हैं मेरे भाई रिसेंट पास्ट में। तो कौन जीत सकता है कल का मैच, कैसा हो सकता है मेरे भाई कल का मैच, सब बात करेंगे। वीडियो आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मेरे भाई जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है? कोई भी फ्री टिप आएगी मेरे भाई वो टेलीग्राम पे आती है, ओपन में या पेड में, ठीक है? उसके बाद मेरे भाई मैच की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मेरे भाई पाकिस्तान में, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, ऑनलाइन आईडी उनको चाहिए, और ऐसी ऑनलाइन आईडी चाहिए जहां पर खेलते हुए उनको डर ना रहे। मतलब दो चीजें फंटर के जहन में चलती हैं। अगर वो 50,000 1 लाख डिपॉजिट करवाता है और पहली बात है तो बहुत मुश्किल से जीतता है, और अगर जीत जाता है, कोई 5 लाख 7 लाख जीत जाता है, उसको डर रहता है कि भाई कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, पता नहीं मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और आपका बुकी विड्रॉल देने से डरता है। तो मेरे भाई ये आईडी लेके आया हूँ पाकिस्तान की, जो नंबर 1 एक्सचेंजेस की आईडी है, मेरी गारंटी पे मेरे भाई, ठीक है? मेरी गारंटी पे आप इन पे आके खेलें, जितना मर्जी डिपॉजिट करवाएं, जितना मर्जी विड्रॉल लें, आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कहाँ पे खेला, कैसे खेला, क्यों खेला। तो आप कहीं से भी हो दुनिया में, पाकिस्तान में आप वैसे पाकिस्तानी हो, ये स्पेशली पाकिस्तान के लिए है, ठीक है? तो अनलिमिटेड विड्रॉल्स, ट्रस्टेड 100% ऑनलाइन आईडीज, आपके सामने भी नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है? आपको आईडी मिल जाएगी, और 2-3 एक्सचेंजेस हैं, उनकी आईडी आपको मिल जाएगी। उसके बाद बाकी कोई व्हाट्सएप के आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो इनसे आप जाके ज़रूर आईडी लें। और अगर आप किसी और अपने लोकल बुकी के पास या ऑनलाइन आईडी वाले के पास खेलते हो, वहाँ से भी अपना पैसा जो है इसमें शिफ्ट करें। आपको 50 लाख का भी विड्रॉल लेना पड़ेगा तो आपको हंस के देगा, और अगर आपको 30 के 30 दिन भी विड्रॉल लेना होगा तो आपको हंस के मिलेगा। तो इसमें आप आईडी ज़रूर बनवाएं, स्पेशली पाकिस्तान वाले। तो मेरे भाई मैच की तरफ चलते हैं। बिग बैश लीग का मैच नंबर 2। उससे पहले अगर पहले मैच की बात करूं तो मेरे भाई बिल्कुल वन साइड मैच रहा, और थोड़ी सी हमने एंट्री की थी मेलबर्न स्टार्स पे, ठीक है? क्योंकि अंडर 20 पैसे था, और बहुत जल्दी अंडर 20 पैसे आ गया था पर्थ स्कॉचेस, तो वहां पर हमें 65-70 पैसे से ऊपर रेट नहीं मिला, तो वहीं पे थोड़ा सा लॉस हटाकर हमें रहना पड़ा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला ये मैच हमारे लिए रहा है, ठीक है? लेकिन ज़्यादा चीज़ें लॉस में ही चलेगी, क्योंकि हमारा मैच वन साइड चला गया, ठीक है ना? तो बहुत सारों, अब मुझे नहीं ख्याल कि अब कोई बोले कि हमने इसमें बहुत प्रॉफिट बनाया या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं था। पहला मैच बिल्कुल स्ट्रेट गया, ठीक है? और यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि बिग बैश में आपको 60-60 70-70 पैसे में भी सीधा भाई लगा के बैठना पड़ेगा, आपको जिगरा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, और इसीलिए इसको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की लीग बोला जाता है। इसीलिए इस पे सारी मार्केट गर्म बैठती है इसमें, क्योंकि घटिया चीज़ें नज़र नहीं आती, ठीक है ना? साफ सुथरी क्रिकेट नज़र आती है, समझ रहे हो ना? तो प्लान जो आप बाकी लीग्स के लिए रखते हो वो थोड़े से चेंज करने होंगे यहाँ पर, ठीक है ना मेरे भाई? चले सेकंड मैच की तरफ चलें, और घबराना मत। पहला मैच देके घबराना मत इस लीग से। ये लीग अभी भी आपको बहुत कुछ देगी और आप ले सकते हो, समझ रहे हो ना? अब इस मैच में भी अगर 19 पैसे 20 पैसे मेरे भाई रेट था पर्थ स्कोचेस का, अगर 19-20 पैसे में भी आपने खाया
और आपको 60 पैसे पर स्कॉचेस मिला, ठीक है, तो आप दोनों तरफ आप प्रॉफिट बना सकते थे ना। सिर्फ आपका प्लान कैसा है ये आपको पता होना चाहिए था। मतलब मैंने 19-20 पैसे में अपनी 3 लिमिट का लॉस लगा दिया, ठीक है। अब 60 पैसे रेट आया, मैंने एक लिमिट पर्थ पे छोड़ दी, एक स्टार्स पे छोड़ दी और एक से अपना लॉस कट कर लिया, ठीक है, पैसा पूरा हो गया। तो मेरे भाई इस तरह के प्लान आपको कोई और नहीं करके देगा। आपको लिमिट का प्रॉफिट, आपकी लिमिट 10,000 है, 15,000, वो डबल करवा के दूंगा। उसके लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए और आपको मेरी व्हाट्सएप पे आना चाहिए। समझ रहे हो ना? आपको इन सीधो मैचेस में भी इतना अच्छा प्रॉफिट बना के दूंगा कि आपके जो वो 85% वाली मैंने आपको बिग बैश की पहली वीडियो में आपको गारंटी दी थी ना, वो आपको मेंटेन मिलेगी। चलें, टाइम ज़ाया किए, सेकंड मैच की तरफ चलेंगे मेरे भाई। मैच नंबर 2, सिडनी सिक्सर्स वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट्स। मंडे 16 दिसंबर 1:45 पे खेला जाएगा। सबसे पहले मेरे भाई ग्राउंड प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे खेला जाएगा मेरे भाई, जहां पर लास्ट 61 मैचेस का रिकॉर्ड है, 61 मैचेस का रिकॉर्ड। एवरेज फर्स्ट इनिंग 155 रहा है। मतलब जो थोड़ा सा रन्स मुश्किल से ही बनते हैं, थोड़ा सा पिच जो है वो एवरेज पिच होता है। मतलब बॉलर्स को भी सपोर्ट करता है और बैटर्स को भी सपोर्ट करता है। और कल के मैच में भी हमें कुछ ऐसा ही पिच देखने को मिलेगा। एवरेज सेकंड इनिंग की बात करूं तो 134 है मेरे भाई, और बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर 52% मेरे भाई जीत सकी है, और बॉलिंग फर्स्ट जो है वो 46% मेरे भाई जीत सकी है। मतलब ये भी कंपैरिजन अगर किया जाए तो इसमें भी कोई मेरे भाई ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंट फ़र्क नज़र नहीं आता मेरे भाई। हाईएस्ट टोटल जो इस ग्राउंड पे हुआ है वो 213 हुआ है, मेलबर्न स्टार्स ने किया है। और लोएस्ट टोटल इस ग्राउंड पे 48 किया है, वो पर्थ, ठीक है, वो 5 ओवर का मैच हुआ था। हाईएस्ट चेज इस ग्राउंड पर 190 हुआ है, ठीक है, मेलबर्न स्टार्स ने किया है। और लोएस्ट डिफेंड जो हुआ है वो 116, ये भी 12 ओवर का मैच हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई अगर यहाँ पर हेड टू हेड अगर सिक्सर्स और मेलबर्न रेनिगेट्स की बात करूँ तो लास्ट 10 मैचेस में मेरे भाई 8 मैचेस सिक्सर्स ने विन किए, ठीक है, और रेनिगेट्स ने 2 मैचेस विन किए हैं। रेनिगेट्स का रिकॉर्ड वैसे भी मेरे भाई सारी टीमों के अगेंस्ट बुरा ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बुरा ही रिकॉर्ड रहा है, बहुत हारी हैं। और इस सीज़न में बहुत एक्सपेक्ट किया जा रहा है इनसे अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी इनसे जो है मेरे भाई कुछ खास परफॉर्मेंसेज जो हैं वो हमें देखने को मिले मेरे भाई, ठीक है ना। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, मैं मुझे हाँ कुछ मैचेस जीत जाएं, अच्छे मैचेस जीत जाएं, स्टार्ट अच्छा कर जाएं, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे भाई मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा हो, ठीक है ना। तो सिडनी सिक्सर्स 8 मैचेस, मेलबर्न रेनिगेट्स 2 मैचेस। लास्ट सीजन में सिडनी सिक्सर्स ने टॉप 2 किया था, ठीक है, और 10 में से 6 मैचेस पहले पॉइंट्स टेबल पे विन करके क्वालिफाई किया था। मेलबर्न रेनिगेट्स ने 7वें नंबर पे फिनिश किया था, 10 में से सिर्फ 2 मैचेस विन किए थे। हाँ, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हमें लास्ट सीजन में मेलबर्न रेनिगेट्स से नज़र आई थी। और इस बार जो है इनकी बैटिंग में ज़्यादा किया जा रहा है कि बैटिंग इनकी बड़ी मार-धाड़ वाली बैटिंग लाइनअप है। लॉरी एवंस भी आए हैं और बॉलिंग भी ठीक-ठाक है। टीम ठीक-ठाक है मेलबर्न रेनिगेट्स, आप हल्के में नहीं ले सकते। उसके बाद मेरे भाई कल के मैच की अगर की बॉलर्स की बात करूं तो सिडनी सिक्सर्स की तरफ से अकील हुसैन, शॉन एबट और शॉन एबट, ये 2 बॉलर की बॉलर रहने वाले हैं सिडनी सिक्सर्स के लिए। और मतलब यहाँ पर इनको आप जहाँ भी फैंटेसी टीम में खेलते हो, जहाँ भी खेलते हो, इनको आप बैक करेंगे, आपको अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे। दूसरी तरफ मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से एडम ज़ेम्पा और विल सदरलैंड। एडम ज़ेम्पा मैच विनिंग बॉलर है, क्रूशियल टाइम पे विकेट लेके देता है। दूसरी तरफ विल सदरलैंड एक ऑलराउंडर है, लेकिन जब भी ये मिडल ओवर्स में आके ओवर्स करता है तो मेरे भाई बहुत अच्छी विकेट्स लेके देता है रेनिगेट्स को। की बैटर्स की बात करूं तो सिडनी सिक्सर्स की तरफ से जेम्स इविंस बहुत टाइम से सिक्सर्स के साथ हैं। और दूसरी तरफ मेरे भाई डैनियल हॉक्स बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में हमें नज़र आए T20 ब्लास्ट में, और सिक्सर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। दूसरी तरफ मेरे भाई मेलबर्न रेनिगेट्स की बात करूं तो जेक फ्रेजर और लॉरी एवंस, ये 2 टॉप बैटर रहने वाले हैं मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से, और जिन पे नज़र रहेगी और की प्लेयर्स बन सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा मेरे भाई प्लेइंग 11 की अगर मैं तरफ जाऊं तो कल क्या प्लेइंग 11 बन सकती है मेरे भाई, स्क्वाड पे थोड़ा सा अगर देखें। अच्छा, सिक्सर्स की तरफ से जॉर्ज फिलिपी और आई थिंक जेम्स विंस ओपन करेंगे, या मे बे डैनियल हॉग्स और जॉर्ज फिलिपी ओपन करें और जेम्स विन जो है वो वन डाउन खेलें, ठीक है।
उसके बाद कॉर्टिस पैटरसन है, ये भी ओपन करते हैं ज़्यादा, ठीक है। अब इनको भी शायद खिला दिया जाए और डैनियल हॉग और जेम्स विन नीचे चले जाएं, लेकिन जॉश फिलिपी तो ओपन ही करेंगे। स्टीव स्मिथ है नहीं, वो टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बाद जैक एडवर्ड्स जो है, ये जैसे विल सदरलैंड है रेनिगेट्स के पास, ये उसी तरह के ऑलराउंडर है, ठीक है ना, तो ये भी शायद टीम में आपको नजर आएंगे। उसके बाद मॉइस हेनरी क्यूज इनके कैप्टन है, बहुत टाइम से सिक्सर्स के साथ है, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो ये भी टीम में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद हैडन कर है ऑलराउंडर, ठीक है, हैडन कर ऑलराउंडर है मेरे भाई, ये भी आई थिंक टीम में होंगे। उसके बाद शॉन एबर्ट और अकील हुसैन, ये दो टॉप बॉलर तो होंगे ही। उसके बाद बेन डोरियस, ये बॉलर भी अक्सर हमें नज़र आते हैं। अब ये देखना होगा कि किसको खिलाते हैं किसको बिठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो ऑप्शंस है ना सिक्सर्स के पास, वो ऑलराउंडर्स की ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। मतलब ये ऑलराउंडर से भरी हुई टीम है इनके, जैसे आप लगा लें शॉन एबर्ट हो गए, बेन डोरियस हो गए, इन्होंने भी, ये भी बैटिंग कर लेते हैं, हैडन कर हो गए, और ये बॉलर भी अच्छे हैं और बैटिंग भी ज़बरदस्त कर लेते हैं जब जब जहाँ पर इनको ज़रूरत पड़ती है टीम को। तो ये कुछ इस तरह की टीम है, ठीक है ना मेरे भाई। दूसरी तरफ मेलबर्न रेनिगेट्स की बात करूं तो टिम शेफर्ड आई थिंक अवेलेबल ही होंगे, और उसके बाद मेरे भाई लॉरी एवंस ये भी खेलेंगे। और जो बड़े बड़े नाम हैं उनकी बात करते हैं, जेक फ्रेजर, मैकरक मैगर मैगर्क, जो भी है, जेज फ्रेजर, यार नाम जुबान पे नहीं चढ़ रहा। उसके बाद जोशुआ ब्राउन, ये ब्रिस्बेन हीट से अब यहाँ पर आए हैं, और ये बहुत तेज़ खेलते हैं और स्टार्ट अच्छा देते हैं। अगर हमें जोड़ी फिर नज़र आती है तो वो ये नज़र आती है कि जोशुआ ब्राउन और जेक फ्रेजर की, ठीक है ना। उसके बाद जोनाथन वेल्स हैं, मार्कस हैरिस हैं, जैकब बिथल आई थिंक नहीं होंगे, वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज अभी खेल रहे हैं। उसके बाद विल सदरलैंड, ये भी टीम में होंगे। अच्छा, यहाँ पर हसन खान है, एक हसन खान खेल रहे हैं, ये पाकिस्तानी है बेसिकली, अब मेरे ख्याल में अमेरिका में खेल रहे हैं क्रिकेट, और ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग के साथ बैटिंग के भी ज़बरदस्त करते हैं। सीपीएल में देख लें या बाकी लीग्स में, अमेरिका वाली लीग में देख लें, इन्होंने बहुत अच्छा खेला है। तो इन ये भी आई थिंक टीम का हिस्सा बन सकते हैं कल के मैच में, केन रिचर्डसन और एडम जेम्पा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की टीम रहेगी मेरे भाई। बाकी की प्लेयर्स और की बैटर्स की आपको मैंने बता दी है, ठीक है। अब चलते हैं फाइनल प्रेडिक्शन की तरफ मेरे भाई, कौन जीत सकता है। अच्छा, सिक्सर्स का रिकॉर्ड जो है वो रेनिगेट्स के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त है। सिक्सर्स की बॉलिंग बैटिंग दोनों मेरे भाई ज़बरदस्त है, ठीक है। सिक्सर्स का होम रिकॉर्ड भी ब्रिलियंट है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिक्सर्स की तरफ ही जाती हैं। और अगर कल के इस मैच का अगर मैं यहाँ पे रेट भी देखूँ ना मेरे भाई, तो तकरीबन मेरे भाई 70-72 पैसे जो है, या 65-70 पैसे के बीच में जो है वो मेरे भाई सिक्सर्स ही फेवरेट ओपन हो रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सिक्सर्स के तरफ जा रही हैं, लेकिन रेनिगेट्स मेरे भाई टीम अच्छी है। तो मेरे हिसाब से कल का मैच एक ट्रेडिंग मैच होगा, एक प्रॉफिट करवाने वाला जैकपॉट मैच भी बन सकता है, ठीक है, और एक बहुत कलरफुल मैच बन सकता है। आपने अच्छे रेट के लिए वेट करना है और फिर आपने इस मैच में एंट्री करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको इस मैच का 100% जो विनर है, जो आपको टीम दूंगा, वो 110% विन होगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बिग बैश की वीडियो में बता दिया था कि 85% की विनिंग एक्यूरेसी को मैं कंटिन्यूसली रखूंगा, तो वो एक्यूरेसी रहेगी और कल के मैच का आपको विनर मिलेगा। व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने भी चल रहा है स्क्रीन पे, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप का लिंक नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे जाएं। दुनिया में कहीं से भी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री से, आपने मेरे साथ काम किया है नहीं किया, आप ज्वाइन हो। अगर मेरे साथ नहीं किया, बाकियों के साथ भी काम कर करके देख लिया, लॉस कर करके थक गए हो, तो मेरे भाई आ जाना, एक बार भाई को भी आजमा लेना। और प्रॉफिट लॉस बात की बात है, आपको काम का मजा आएगा, ठीक है ना मेरे भाई। चले, बेस्ट विशेज़ हैं कल के मैच के लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ऑनलाइन आईडी पाकिस्तान में किसी को चाहिए हो, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम को लाजमी ज्वाइन करें, वीकेंड पे फ्री मैचेस वहीं पे आएंगे, ठीक है। और जैकपॉट मैचेस की जो भी अपडेट होगी वो भी वहीं पे आएगी, तो उसको मेरे भाई ज्वाइन करें। और यूट्यूब को भी मेरे भाई लाजमी सब्सक्राइब करें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।